अंबेडकर वो इंसान है जिसने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। साइमन कमीशन वो कमीशन है जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय वीर गति को प्राप्त हुए थे अंग्रेजों के लाठी चार्ज में। उसका बदला लेने के लिए जब भगत सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, उनको गोलियों से भून दिया, तो भगत सिंह को फांसी हुई थी। तो साइमन कमीशन वो था जिसका विरोध के लिए भगत सिंह को और लाला लाजपत राय को जान देनी पड़ी थी। और हमारे माननीय पूजनीय अंबेडकर उसका समर्थन कर रहे थे। इसलिए संविधान बनाने का अधिकार तो उन्हीं को मिलना था, और किसी को कैसे मिल सकता था। जो अंग्रेजों का इतना विश्वास पात्र होगा वही तो संविधान बनाएगा भारत का। हमारे माननीय बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव परम पूजनीय अंबेडकर। अंबेडकर वो व्यक्ति था जिसने मुंबई से चुनाव हारने के बाद मुस्लिम लीग की कृपा से बंगाल में चुनाव जीता था। बंगाल में चुनाव जीतने के बाद उस व्यक्ति ने पाकिस्तान की संविधान सभा की सदस्यता ली थी। जब वो पाकिस्तान की संविधान सभा का सदस्य बन गया तो उसकी भारत से संविधान सभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। फिर उसने दबाव बनाया, उसने धमकाया, कांग्रेस पे दबाव बनाया कि मैं इसे राजनीतिक मुद्दा बनाऊंगा, इसे दलित मुस्लिम के नाम पर राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा। तब उसको वापस भारत की संविधान सभा के अंदर सदस्यता मिली थी। जो दबा के और धमका के वापस भारत की संविधान सभा में आया और उसकी सदस्यता रद्द हो गई थी क्योंकि वो पाकिस्तान की संविधान सभा का सदस्य बना था। उसकी सदस्यता रद्द हो गई थी क्योंकि वो बंबई में चुनाव हार गया था और मुस्लिम लीग की कृपा से बंगाल में जीता था। अंबेडकर वो व्यक्ति था जिसने न्यायिक पुनरावलोकन कॉपी किया था अमेरिका से, जिसने बहुदलीय व्यवस्था कॉपी करी थी फ्रांस से, जिसने संसदीय व्यवस्था कॉपी करी थी ब्रिटेन से, और जिसने लगभग पूरा संविधान कॉपी किया था 1935 भारत शासन अधिनियम से। 1935 के अंदर भारत गुलाम था और पूरा भारत शासन अधिनियम अंग्रेजी संसद की देन था, और वो पूरा कॉपी पेस्ट करके, पूरा नकल उतार के हमारे संविधान में अधिकतम पूरा वही है एज इट इज। तो जिसने वहां से केवल कॉपी पेस्ट किया पूरी तरह से अंग्रेजी स्थिति को, ऐसा हमको संविधान बना के दिया, महान संविधान, वो व्यक्ति था अंबेडकर। अंबेडकर वो व्यक्ति था, वो फ्रांस में, अमेरिका में और लंदन के यूनिवर्सिटियों में अलग अलग समय खंड में जब पीएचडी, एमए, बीए, एलएलबी, वकालत, बैरिस्ट्री ये सब कर रहा था, एसी वाले आलीशान जगहों में रह रहा था, हीटर वाले आलीशान जगहों में रह रहा था, तब हमारे देश में क्रांतिकारी गोलियां खा रहे थे, आंदोलनकारी लाठियां खा रहे थे। अंबेडकर वो व्यक्ति था जिसको उसका सरनेम, अंबेडकर का वास्तविक नाम भीम सकपाल था, उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल, उनका सरनेम सकपाल था, सकपाल। और उनको अंबेडकर नाम उनके एक शिक्षक, ब्राह्मण शिक्षक ने दिया था, उनका नाम था कृष्णाजी अंबेडकर। तो उनको जो शिक्षा दी एक ब्राह्मण ने, उसके बाद जब उनको बाहर जाना था स्कॉलरशिप दी एक राजा ने, एक स्वर्ण ने। जब उनको शादी करनी थी तो उनका हाथ थामा एक ब्राह्मण ने, स्वर्ण ने। लेकिन फिर भी उनके मानने वाले भी और वो स्वयं भी स्वर्णों के खिलाफ, स्वर्णों के विरुद्ध एक द्वेष और एक नफरती भाव रखते हैं, है ना। ये है अंबेडकर। अंबेडकर वो व्यक्ति था जो गांधी जी के जातिवाद और वर्ण व्यवस्था में सुधार संबंधित विचारों से असहमत था। अंबेडकर वो व्यक्ति था जो दयानंद जी की तकनीकों से असहमत था कि वर्ण व्यवस्था और जातिवाद की समस्या सुधर सकती है। देखो, किसी भी समाज में अगर दोष है ना, दोष हो सकता है समाज में। अगर हमारे घर में कोई दोष है, जाले लग रहे हैं, मिट्टी है, कचरा है, तो हम क्या करते हैं? घर को आग लगाते हैं, सफाई करते हैं, सफाई करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, आग थोड़ी लगाते हैं। गांधी जी का भी यही लॉजिक था। ठीक है, हमारे समाज के अंदर जातिगत भेदभाव है, समस्या है, हम सुधार करेंगे। दयानंद का भी यही तरीका था। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी जहां ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का। गांधी जी ने दलित और एक स्वर्ण की एकता के लिए कार्य किया था। सामूहिक भोज का आयोजन करना, साथ मिलकर काम करना, उनके काम में हाथ बढ़ाना, जो सफाई का कार्य होता है उसके अंदर। गांधी जी का सिद्धांत था सुधार करने का, दयानंद का सिद्धांत था सुधार करने का। अंबेडकर जी इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में सुधार हो ही नहीं सकता।
सती प्रथा सुधार हो सकता है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का सुधार कर दिया, सती प्रथा हटी गई। बाल विवाह में सुधार हुआ, राजा राम मोहन राय ने और अन्य समाज सुधारकों ने प्रयास किया, बाल विवाह की कुरीति भी चली गई। हमारे समाज में थी समस्या, सती प्रथा थी, हो गई नष्ट, आज नहीं है। बाल विवाह था, हो गया कम, बिल्कुल नष्ट हो गया, है नहीं आज, बिल्कुल नहीं है। तो गांधी जी का, दयानंद जी का, इनका विचार था कि उसी तरह से ये जाति का भेदभाव और वर्ण व्यवस्था का भेदभाव भी सुधार किया जा सकता है, हमें सुधार करना है, नफरत नहीं करनी है। लेकिन अंबेडकर का विचार कुछ और था। उनका पेरियार वाला विचार था कि भैया ये समस्या है हमारे घर में, तो घर को आग लगा दो, सुधार नहीं करना है। तो गांधी जी से इस बात पे असहमत थे वो कि सुधार हो ही नहीं सकता। गांधी जी कहना था सुधार हो सकता है, हमारे में समस्या है, हम मिलके हमारी समस्या सुलझा लेंगे, किसी और को अवसर नहीं दे। पर अंबेडकर जी का मानना था कि नहीं, हम तो बौद्ध बनेंगे, हम तो नव बौद्ध बनेंगे, हम तो अपशब्द कहेंगे स्वर्णों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, वेदों को, मनुस्मृति को आग लगाएंगे। देखो सती प्रथा थी तो क्या राम मोहन राय ने मनुस्मृति को आग लगाई? अगर जाति व्यवस्था थी तो क्या दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति को आग लगाई? गांधी जी ने जलाया क्या? उन्होंने सुधार किया। आग लगाने और जलाने से क्या होगा? आज संविधान के अंदर अगर कोई बात है और जैसे 370 को हटाना था तो 370 को हटाया, संविधान को आग थोड़ी लगे। संविधान जलाया कि 370 हटाया? क्या किया? अकल है कि बेच खाई? माननीय अंबेडकर। तो अंबेडकर साहब जी का विचार था कि अगर कुछ गलत है तो उसको जला दो, सुधार नहीं करना है। बन गए बौद्ध, नव बौद्ध बन गए और बीज बो दिया और आज सामने है समस्या। तो ये था अंबेडकर। आरक्षण से, अंबेडकर से, संविधान से किसी स्वर्ण को कोई समस्या नहीं है और स्वर्ण कभी इस बात के लिए किसी से कोई शिकायत करने वाले भी नहीं है। इस बात को बहुत गौर से सुनना। अभी आरक्षण आपने इतने % जो कर रखा है इसको 100% कर दो। यहाँ तक कि आप स्वर्णों से नागरिकता भी छीन लो और मतदान का अधिकार भी छीन लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ना है। 70 साल के इस आरक्षण ने कितने दलितों का उद्धार कर दिया? क्वेश्चन है मेरा, प्रश्न है, आप स्वयं विचार करो। दलितों का उद्धार उन्हीं का हुआ जो पहले से धनवान थे, समाज में पहले से सुप्रतिष्ठित थे। उन्हीं के बच्चे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। आरक्षण का लाभ उस गरीब दलित तक कहाँ पहुंचता है जो रास्ते पे काम कर रहा है? कभी नहीं पहुंचता, वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। वो महंगे कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकता, महंगे कॉलेज में नहीं जा सकता। वो क्या IAS IPS की कोचिंग लेगा और उसको क्लियर करेगा? उसको तो आरक्षण नजर ही नहीं आता है, उसको देखने ही नहीं मिला और देखने मिलेगा भी नहीं। मलाई तो धनवान ST SC OBC खाएंगे। सारी मलाई, सारा मक्खन, सारी मिश्री, सारा घी उन्हीं के खाते हैं। गरीब दलित तो केवल नीले रंग का झंडा लेके दौड़ने के लिए है माया बहन के चारों। कड़वी सच्चाई है, आप खुद देख सकते हो समाज के अंदर।